पार्ट 48 हो गया। पॉइंट टू सर्किल का तुम लोगों को समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालना है। तो कैसे निकलेगा? तो परिभाषा तो जस्ट पिछले पार्ट में बतलाए थे। तो देखो, दो तरीका से बतला देते हैं। तो पहला तरीका, ये एक समलंब चतुर्भुज है ए बी सी डी, एक समलंब चतुर्भुज है। तो समलंब चतुर्भुज में क्या होता है? ऐसा चतुर्भुज जिसके आमने सामने की एक और केवल एक जोड़ी भुजा समानांतर हो और दूसरी जोड़ी समानांतर नहीं हो। इसमें मान लो ए बी समानांतर डी सी है, ए डी समानांतर बी सी नहीं है, देख करके ही लगता है। तो इसका क्षेत्रफल निकालना है। इसके क्षेत्रफल को दो भाग में बांट दो। दो भाग में बांटने का अर्थ हुआ ए डी के समानांतर बिंदु बी से ए डी समानांतर एक रेखा, ये ए डी समानांतर बी ई खींचे हैं, यानी ये समानांतर ये हो गया। तो इसके बाद यहाँ से एक लंब खींच दो एफ, बी एफ लंब डी सी को हो या ई सी पर खींचे तो ये कोण 90 डिग्री होगा। अब हम लोग लिख सकते हैं एरिया यानी क्षेत्रफल ए बी सी डी, चतुर्भुज ए बी सी डी का ये हो गया एरिया ए बी ई डी, ए बी ई डी। ये कैसा चतुर्भुज हो गया बोलो तो? ए डी समानांतर बी ई है और ए बी समानांतर डी ई है। तो आमने सामने की भुजा समानांतर है तो समानांतर चतुर्भुज हुआ। तो समानांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल कितना होता है? आधार गुने ऊंचाई। इससे पहले होता है ना, इससे पहले साबित करके दिखला दिए हैं। तो एरिया ए बी ई डी इसमें जुट जाएगा। इसमें त्रिभुज बी ई सी का क्षेत्रफल यानी प्लस एरिया बी ई सी। बोलो, समझा इतनी बात? समझ। तो समानांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल आधार गुने ऊंचाई, आधार गुने ऊंचाई बेस इंटू हाइट प्लस ये हो गया त्रिभुज बी ई सी का 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई। त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है। तो समानांतर चतुर्भुज में आधार डी ई हो गया। तो डी ई ऊंचाई, दो समानांतर रेखा के बीच की ऊंचाई बी एफ है। बोलो तो अगर कहीं पर हम लोग ऊंचाई खींचेंगे, यहाँ भी खींचेंगे तो ये होगा अगर 10 मीटर तो ये भी 10 मीटर होगा। तो इसको ऊंचाई मानो या अलग से खींचो, बात है बराबर है। लेकिन बी एफ ऊंचाई समानांतर चतुर्भुज के लिए भी होगा न जी। ये बाहर से होगा, बाहर से होगा तो इससे क्या अंतर पड़ेगा? ऊंचाई तो समान होगा। तो ये हो गया हाइट, तो हाइट हो गया बी एफ प्लस 1/2 ई सी आधार हुआ बी ई सी ट्रायंगल का त्रिभुज का ई सी गुने हाइट बी एफ। अब डी ई, ये डी ई हो गया। चलो इसको हम लोग एक्स मान लेते हैं। तो एक्स बी एफ ऊंचाई हो गया एच प्लस 1/2 इस त्रिभुज के क्षेत्रफल में 1/2 ई सी आधार। तो ई सी आधार को y मान लो तो y, अब बी एफ हो गया h, समझा इसको? अब ये हो गया एक्स एच प्लस वाई एच बटा 2, लघुत्तम लेंगे तो 2xh प्लस वाई एच। कॉमन आएगा, इसमें h कॉमन है, h कॉमन निकाल लेंगे तो बच गया 2x प्लस y बटा 2। इस 2 को यहाँ भी देंगे तो कोई अंतर नहीं पड़ेगा। अब ये हो गया h/2, 2x कितना हो गया देखो तो? ये डी ई एक्स है, डी ई तो ए डी ई बी तो समानांतर चतुर्भुज है और समानांतर चतुर्भुज में आमने सामने की भुजा बराबर होती है। तो ये x होगा तो ये भी ए बी भी x होगा। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं x जोड़ x, 2x को अब प्लस y। तो ये फिर हो गया h/2 गुने x हो गया डी ई प्लस ये x क्या हो गया? ये x ऊपर वाला के लिए ए बी लिख रहे हैं, ए बी इस x को। ये x प्लस y देखो क्या हो गया?
तो x जोड़ y बराबर DC। DC कितना है? ये x माने है ना, और ये y, तो x जोड़ y बराबर DC होगा। तो ये हो गया प्लस DC। तो क्या हो गया? क्षेत्रफल। इसीलिए एरिया ABCD जो कि समलंब चतुर्भुज है बराबर 1/2 गुने h हो गया ऊंचाई गुने AB जोड़ DC। AB जोड़ DC यानी दो समानांतर भुजाओं का योग है ये, है ना। तो 1/2 गुने ऊंचाई गुने दोनों समानांतर भुजाओं का योग जो समलंब चतुर्भुज में होता है। आमने सामने एक जोड़ी भुजा समानांतर, दोनों समानांतर भुजाओं का योग, यही हो गया तुमको फार्मूला। तो समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल 1/2 गुने ऊंचाई गुने दोनों समानांतर भुजाओं का योग कहो, या 1/2 गुने दोनों समानांतर भुजाओं का योग गुने ऊंचाई। समझ गया? इसको लिखे फेर करके। चलो इसको हम लिख दिए हैं, इसमें x नहीं माने हैं तो पर भी समझ जाओगे, पूरा कैलकुलेशन को देख लो समझ जाओगे। इसमें एक तरीका और है, दूसरे ढंग से भी इसको ऐसे भी पूछा जाता है, साबित करे कि समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल 1/2 गुने ऊंचाई गुने समानांतर भुजाओं का योग होता है, तो पर भी ऐसे ही साबित करेंगे। एक दूसरा तरीका भी है साबित करने का, जिसको इसे उतारो इसके बाद इसको बतला देते हैं। दूसरी विधि में समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालोगे तो आमने सामने की भुजा समानांतर है, AB समानांतर DC है ना। AD और BC समानांतर नहीं है, तो बिंदु A से लंब खींच दो, अब B से लंब खींच दो नीचे वाला रेखा पर, तो ये एक समकोण त्रिभुज बन गया। ये 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री, इधर वाला भी समकोण त्रिभुज बना, बीच वाला आयत बन जाएगा। क्यों? क्योंकि ये समानांतर है और ये लंब है, तो ये 90 होगा। तो दो समानांतर रेखा को कोई तीसरी रेखा काटती है तो दो अंतःकोणों का योग 180 डिग्री, तो ये 90, तो ये भी 90, ये 90, ये 90, ये 90, चौथा कोण भी 90 डिग्री होगा। अब पूरे का क्षेत्रफल कैसे निकालोगे? इस त्रिभुज का क्षेत्रफल जोड़ आयत का क्षेत्रफल फिर इस त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो इसका क्षेत्रफल ये हाइट h है, इसको m मान लिए हैं, इसको n मान लिए हैं, इसको x मान लिए हैं। तीनों के क्षेत्रफल को जोड़ोगे, यहाँ पर देखो तीनों का क्षेत्रफल जोड़ा हुआ है। फाइनल रिजल्ट अंत में यही आएगा जो इससे पहले वाला में आया है। सिंपल कैलकुलेशन है, इसको ढंग से पढ़ लेना। दूसरी विधि भी बेहद आसान है। अब तुम लोग को अगले पार्ट में एक प्रॉब्लम बतलाएंगे, नहीं तो चलो अगले पार्ट में हाँ एक प्रॉब्लम बतलाएंगे, पार्ट 49 में और 50 में, आयत वर्ग पर आधारित। इसके बाद पार्ट 51 से तुम लोगों को सर्किल चालू हो जाएगा जो कि लास्ट टॉपिक है, और सर्किल तक पॉइंट टू सर्किल यहाँ तक जान जाने के बाद ज्योमेट्री आसान हो जाएगा।